गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 5 लेक्चर नंबर 5 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टुडे टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स इसका मतलब ये हो बेटा कि कैसे आप पहचानोगे किसी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेटा प्रॉपर्टीज है फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस मीन्स प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ तो उस केमिकल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब प्रोडक्ट का बेटा मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं हो, विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो रिएक्टेंट से बिल्कुल 100% अलग हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्डिंग ऑफ मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, दूध से दही बनना, तो मिल्क कर्ड में बेटा कन्वर्ट हो गया, तो ये होता है सॉर टेस्ट का और ये होता है स्वीट टेस्ट का। इसमें होता है लैक्टोज, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। तो 100% प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इट इज अ केमिकल रिएक्शन, नोट कर लीजिए। सेकेंड बेटा जो प्रॉपर्टी होता है, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। सेकेंड प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। केमिकल बेटा बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स ऑफ, या एटम्स ऑफ, टू लिख लीजिए सही है, टू एटम्स ऑफ सब्सटेंस। जो यहाँ सब्सटेंस का जो मतलब है, केमिस्ट्री में हर चीज को सब्सटेंस बोलते हैं। यहाँ सब्सटेंस का मतलब क्या है, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल लेकर आप लोग को डिस्कस करते हैं, क्या इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोरीन टू फॉर्म HCl। स्टेट सबका लिख दीजिए, हाइड्रोजन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, HCl इज आल्सो अ गैस। इट इज called as hydrogen chloride gas, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। थोड़ा बच्चे इसको समझते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऐसा नहीं। जब आप HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा HCl एक्वस में, मतलब इसका सॉल्यूशन बन जाता है। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी क्या है, ये गैस है, गैस एंड गैस का फॉर्मेशन हुआ। अब जरा हम लोग समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। देखो एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन का मेन जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, जो हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। सेकेंड टॉपिक, तो हाइड्रोजन एक्चुअली बना कैसे होता है, तो ये इस तरीके से बना होता है, H सिंगल बॉन्ड H। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग थर्ड चैप्टर
मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड बेटा जो बॉन्ड होता है इसको बेटा बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड बेटा जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तभी हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी आप समझिए। तो हाइड्रोजन जो ये गैस है या मॉलिक्यूल है H2, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, प्लस जो क्लोरीन बेटा इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। जो HCl है Cl, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 आएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Cl। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, ये। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो बॉन्ड है पहले H के बीच में सिंगल बॉन्ड था, Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया बॉन्ड, और यहाँ पे न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो न्यू केमिकल बॉन्ड हमेशा प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, और ब्रेक कहाँ होता है, रिएक्टेंट साइड ब्रेक होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज इज चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। देखो बेटा, जो कलर चेंज करते हैं ऐसे सब्सटेंस को बेटा हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर। सबने देखा होगा बाइक में, कार में इंडिकेटर लगा होता है, जो लेफ्ट या राइट मुड़ते समय इंडिकेट करता है। जस्ट उसी तरह केमिस्ट्री में ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना कलर चेंज करते हैं उन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटेंसेस which change their color in acidic or basic solution। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर जो कलर होता है एक्चुअली वो होता है पर्पल, लेकिन हम लोग जो लैब में यूज करते हैं तो उसके दो कलर हम लोग देखा होगा आप लोगों ने यूज करते समय। एक बेटा होता है ब्लू कलर, तो ब्लू किस में चेंज हो जाता है, रेड में। और एक बेटा आपने देखा होगा ब्लू कलर का पेपर जो किस में चेंज हो जाता है, सॉरी रेड कलर का पेपर जो चेंज हो जाता है ब्लू में। तो आप हमारा फार्मूला नोट कर लीजिए, एटी फार्मूला। अगर आपने एसिड ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल HCl, और उसको बेटा डिप कर दिया, उसमें डिप कर दिया ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस, तो बेटा ये चेंज हो कैसा हो जाएगा, टर्न्स इनटू रेड कलर। और अगर आपने बेटा ले लिया बेस, और बेस के अंदर कौन सा पेपर डाल दिया, रेड लिटमस, तो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, ब्लू कलर। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि लिटमस पेपर कलर चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल और इसका हम नोट कर लेते हैं। चेंज इन कलर का एक एग्जांपल और नोट करिए आप लोग। मार्कर चल नहीं रहा, हमारा इंक खत्म है। सबको पता है कोरोना इफेक्ट चल रहा है, इसमें सारे स्टेशनरी की भी दुकानें बंद हैं, सारे शॉप बंद हैं, तो ठीक है मैनेज करते हैं। बेटा एक इंडिकेटर और होता है, इसका नाम होता है फिनोल्फ्थलीन। और इसका बेटा जो कलर होता है वो होता है कलरलेस, जस्ट लाइक वाटर। और एक बेटा होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। देखिए इसका कलर आप लोग याद करिए ऑरेंज, थोड़ा
थोड़ा रेडिश पिंकिश भी होता है, लेकिन इसका कलर कैसा आप याद करिए, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का ही दिखता है। अब एक फार्मूला हमारा याद करिए, एटी फार्मूला। एटी फार्मूला क्या है, इसको याद करने को मैं आपको तरीका बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर सिप्री, बहुत ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा अगर आपने फिनोल्फ्थालीन में कोई एसिड मिला दिया, एसिड, तो कलर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। फिनोल्फ्थालीन किस कलर का है, कलरलेस। एसिड मिलाने में भी कलर कैसा होगा, कलरलेस, मतलब कि नो चेंज इन कलर। जैसे HCl आपने मिला दिया तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेस मिला दिया, बेस, तो इसको मैं दूर लिख देता हूं, अगर आपने बेस मिला दिया तो क्या कलर हो जाएगा फिनोल्फ्थालीन का, पिंक। तो प्राइम मिनिस्टर PM सिप्री, यानी देते हैं RY, यहां से दो पार्ट बना लीजिए। अगर आपने मिथाइल ऑरेंज में कोई एसिड मिला दिया तो कैसा कलर हो जाएगा उसका बेटा, रेड। और अगर आपने उसमें बेस मिला दिया, बेस मतलब जैसे KOH या NaOH का नाम आपने सुना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। प्राइम मिनिस्टर सिप्री, सिप्री का क्या मतलब हुआ, कलरलेस, पिंक, रेड, येलो। किसमें होगा कलरलेस और पिंक, फिनोल्फ्थालीन के साथ। कहाँ होगा रेड और येलो, मिथाइल ऑरेंज के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एसिड यहाँ लिख लीजिए HCl, बेस का मतलब लिख लीजिए NaOH। तो टू प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4। तो 4 बेटा क्या प्रॉपर्टी है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। बेटा एक्वस का मतलब होता है वाटर, सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि आपने शुगर लिया और शुगर को बेटा आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो हम लोग बोलेंगे इट इज, क्या बन गया यहाँ पर, बताइए, एक्वस शुगर सॉल्यूशन, एक्वस शुगर सॉल्यूशन। कहने मतलब ये जो पानी का जो आप लोग शरबत बनाते हैं, पानी का जहां भी डिजॉल्व करा तो उसको हम लोग एक्वस वर्ड से यूज करते हैं। सबने सुना होगा एक्वेटिक एनिमल, क्यों बोलते हैं एक्वेटिक, वाटर से रिलेटेड है। आपने सुना होगा एक्वा गार्ड जो मशीन आती है, एक्वा मतलब वाटर होता है, यहाँ क्या मतलब है एक्वस, एक ही मतलब होता है एक्वस। तो केमिस्ट्री में वर्ड कौन सी यूज करते हैं, एक्वस, वाटर वर्ड सॉल्यूशन। अब चेंज इन फिजिकल स्टेट की जरा बात कर लेते हैं। जैसे बेटा आपने हाइड्रोजन को बर्न किया या ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, बाद एक होता है तो बच जाता है H2O, बैलेंस कर दीजिए। बेटा ये जो रिएक्शन होती है प्लेटिनम के प्रेजेंट में होती है। प्लेटिनम क्या है, तो प्लेटिनम एक मेटल होता है और कैसा वर्क कर रहा है, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन के स्पीड को या तो इंक्रीज कर दे या तो डिक्रीज कर दे। तो यहां का मतलब है इंक्रीज, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन के रेट को, स्पीड को बढ़ा दे। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन जब एग्जाम आता है तो आप लोग दिन रात पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो एग्जामिनेशन क्या हुआ आप लोग के लिए कैटलिस्ट का वर्क करता है, जिससे आप
दिन रात पढ़ाई करने लगते हैं, मतलब सीरियस हो जाते हैं। जो 1 महीने की चीज़ें हैं आप 1 दिन में पढ़ डालते हैं, उसी को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। ओके बेटा, अब बेटा जब ध्यान से समझिए, इसका स्टेट है गैस, इसका स्टेट है गैस फिजिकल स्टेट, लेकिन इसका स्टेट क्या है? लिक्विड। तो देखिए चेंज इन फिजिकल स्टेट हुआ कि नहीं, गैस गैस को आपने रिएक्शन कराया और लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है एज अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गैस प्रोडक्ट लिक्विड, यानी फिजिकल स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। इट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ, evolution of गैस। जहां बेटा गैस का फॉर्मेशन होता है उसको भी हम लोग केमिकल रिएक्शन का एक प्रॉपर्टीज बोलते हैं या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल को बेटा जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड से, लेकिन एसिड कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी ज्यादा हो, यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हनी है, तो हनी क्या होता है? गाढ़ा होता है। तो जब तक ये गाढ़ा रहेगा इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड शॉर्ट फॉर्म बेटा इसको कहा जाता है कॉन्क, CONC। लैब में आप जाओगे ना तो लैब में बॉटल में रखा रहता है, इस तरह लिखा रहता है कॉन्क HCl। इसका मतलब है कि वो गाढ़ा है, हनी की तरह है। अगर हम लोग हनी में वाटर को मिलाते हैं, ध्यान समझना, अगर हम लोग हनी में क्या कर लें? वाटर को मिला दें तो कैसा हो जाएगा बेटा? ये हल्का हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर। तो जब पानी ज्यादा हो जाता है तो इसको बेटा हम बोलते हैं डाइल्यूट, और इसको शॉर्ट टर्म कट में लिखा जाता है DIL। डिल, दिल मत कहिएगा, डिल बोलते हैं, डिल। आप लैब में जाओ, अगर वहां लिखा हुआ है डिल HCl, इसका मतलब है कि उसके अंदर वाटर क्या है? अमाउंट ज्यादा है, वो हल्का है, मतलब ज्यादा प्योर फॉर्म में नहीं है, वाटर के अमाउंट उसमें ज्यादा है, हल्का है। और बच्चों को यही दिया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसको नहीं दिया जाता है, बहुत डेंजरस होता है। अगर हाथ पे गिर गया तो आपकी पूरी स्किन ब्लैक हो जाएगी, जल जाएंगे आप, बर्न हो जाएंगे। हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो मेटल से हमेशा कौन सा एसिड रिएक्शन करता है? डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेट नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत गाढ़ा ले लो तो तेजी से रिएक्शन होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। डाइल्यूट एसिड रिएक्शन तेज करता है विद कंपेयर टू कंसंट्रेट, फास्ट करता है। फास्ट कौन करता है? डाइल्यूट। तो कौन से एसिड लेते हैं बेटा हम लोग? डाइल्यूट एसिड। और देखिए किसी भी मेटल को अगर आप एसिड से बेटा रिएक्शन करा दोगे, मिला दोगे, उसको रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है? एक तो बेटा बनता है सॉल्ट प्लस, सेकेंड बनता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे लिखते हैं? H2 गैस, और एरो लगा देते हैं, एरो का मतलब गैसियस फॉर्म। तो आप एरो लगाओ तो गैस मत लिखना, गैस लिखो तो एरो मत लगाना, चाहे दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल का स्टेट क्या होता है? सॉलिड। एसिड कैसा है? डाइल्यूट मतलब एक्वस, डाइल्यूट मतलब पानी मिलाया मतलब एक्वस होगा। सॉल्ट बेटा कैसा होता है? घर में नमक खाते हैं आप, NaCl, सॉलिड होता है, और ये गैसियस। ये फार्मूला को लिख लीजिए, इसको हम रिएक्शन लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कहा गया कि आप सोडियम को Na को HCl से मिलाइए, रिएक्शन कराइए। ये एक्वस है यानी डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब एक्वस। चलिए मैं डाइल्यूट लिख देता हूँ, और ये क्या है? सॉलिड। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा तो कैसे पता चलेगा? देखो जो सोडियम होता है इस पे चार्ज कौन सा होता है? Na प्लस। जिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है वो लेक्चर नंबर 4 और 3 और 4 दोनों देखें तो समझ में आए कैसे ये चार्ज लगाते हैं, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ। और HCl तो ये तो अकेले था तो आपने इस तरह से लिख दिया, एटम था तो बन गया आयंस, अकेले था तो अकेले लिखा। यहाँ देखिए ग्रुप में इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड को हमेशा ब्रेक किया जाता है, जो सिंगल उस पर चार्ज लिख लीजिए, और जो ग्रुप में है उसको ब्रेक कर दीजिए। तो
तो कौन कौन सा पार्ट है इसमें, H और Cl। अब इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस माइनस, दोनों में से किसी एक का आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं आपको H का पता है, तो H पे कौन सा चार्ज होता है, H पे कौन सा चार्ज होता है, हाँ बताइए, इस पे कौन कौन सा चार्ज होगा। Na पे +1 होता है। देखिए इसको जरा बहुत ध्यान से समझना बच्चों, जब कोई भी कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है तो चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म होता है। अगर इन दोनों में से किसी का भी एक का पता हो तो सेकंड आपको पता चल जाएगा, उसको आपको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता है कि H पे +1 चार्ज होता है। अगर इस पे बताइए, अगर 1 प्लस है, 1 प्लस है तो इस पे क्या होना चाहिए, 1 माइनस होना चाहिए। मान लीजिए आपको इसका पता होता है, इसका नहीं पता होता, मान लेते हैं आपको ये नहीं पता था, इसका पता था कितना है 1 माइनस, तो इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस, मतलब +1, ये मतलब होता है। तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट बेटा चार्जेस ब्रेक होते हैं किसी भी कंपाउंड से, इसको याद कर लीजिए आप लोग। अब बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात। ये देखिए अकेला है प्लस सोडियम आयन,